वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को चुना गया है और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को IORA भी कहते हैं। 2 साल के लिए हेड श्रीलंका बनाया गया है 2023 से 2025 तक के लिए। और इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? तो भारत होगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1997 में हुई थी। सचिवालय इसका मॉरिशस है। 23 सदस्य देश हैं और 23वां नवीनतम देश कौन सा है? तो फ्रांस है। फ्रांस का रियूनियन द्वीप है जो इंडियन ओशन में स्थित है, इसीलिए फ्रांस इसमें शामिल है। 2023 का सम्मेलन कहाँ पे होगा? कोलंबो में होगा। थीम इसकी क्या है? तो थीम है इसकी 2023 की क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। राजधानी क्या है श्रीलंका की? तो जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी है श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका के मध्य अभ्यास होता है मित्र शक्ति और स्लीनेक्स होता है। असनी चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो श्रीलंका ने किया। असनी का अर्थ होता है क्रोध। और एशिया कप 2023 का विनर इंडिया है और ये हुआ किसके मध्य था? तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था। श्रीलंका इसका रनर है और श्रीलंका में ही होस्ट किया गया था। एशियन गेम्स में क्रिकेट में गोल्ड भारतीय महिला टीम ने भी जीता है और मेल वाली जो क्रिकेट टीम है उसने भी गोल्ड जीता है और मेल वाले में जो अफगानिस्तान को हराया है और भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में भारत किसका किसका है जो होस्ट है? तो भारत SCO 2023 की अध्यक्षता भी किया है। नवा देश इसमें शामिल ईरान है। हेडक्वार्टर SCO का बीजिंग चाइना है। G20 है जो 18वें नंबर का, ये भी भारत में हुआ था और 2023 वाला 2024 में 19वें नंबर का होगा ब्राज़ील में और इसमें 21वां अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य देश बना है। ICC वर्ल्ड कप 2023 शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। दिल जश्न बोले सॉन्ग थीम है और वासेनार व्यवस्था का हेड कौन है? भारत है। भारत तीसरी बार किसका हेड रहा है? तो AIBD का ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तीसरी बार हेड रहा है। 5वें नंबर के विश्व कॉफ़ी सम्मेलन ये भी बेंगलुरु में हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो कुइपर का संबंध अमेजन से है। तेज़ इंटरनेट पहुंच के लिए इसको बनाया गया है। प्राकृतिक आपदा में निर्बाध रूप से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए 3000+ उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित होंगे। 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, कुइपर सेट 1, कुइपर सेट 2 और ये लॉन्च कहाँ किए गए हैं? फ्लोरिडा USA से लॉन्च किए गए हैं और किस रॉकेट से? तो एटलस रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है, मालवी कार्यक्रम है जो UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चलाया गया है और इसको लॉन्च किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट नमन है जो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है, जो सैनिक के परिजनों की जो सुविधाएं हैं और शिकायतों का निवारण करने के लिए। प्रोजेक्ट क्लैप है उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आदित्य L1 है जो PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 है LV-M3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया और DSSAR है जो सिंगापुर का उपग्रह है। ये है जो PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया गया। आज़ादी सेट 2 EOS-07 को SSLV D2 के द्वारा लॉन्च किया गया। NVS-01 है जो GSL F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, JNU से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो ये तंजानिया की हैं। तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं। विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार इन्हें मिला है। डॉक्टरेट की उपाधि मिली है JNU दिल्ली ने इन्हें प्रदान की है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और तंजानिया में जंजीबार आइसलैंड है, इसको कहते हैं लौंका द्वीप। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? जंजीबार में और इसकी हेड हैं जो प्रीति अगल्याम होंगी। विक्टोरिया झील है जो यहीं पे है। केन्या, तंजानिया, युगांडा से इसकी सीमा बनाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी यहाँ से गुजरती है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। केन्या की राजधानी नैरोबी है
और यूएई में पहला ऑफशोर कैंपस किसने स्थापित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। सूरी नाम का सर्वोच्च पुरस्कार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और पीएम को है जो पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं? तो इलेक्टेड एमपी एमएलए भाग लेते हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी जो यूटी हैं यहाँ के एमएलए भी भाग लेते हैं। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए भाग लेंगे तो 17वां संविधान संशोधन के द्वारा। विक्टोरिया झील से नदी निकलती है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की नोडल एजेंसी कौन है? तो इसकी नोडल एजेंसी मौसम विज्ञान विभाग है, इसको IMD भी कहते हैं। और ये है जो क्लाइमेट रिस्क को है जो कम करने के लिए किया गया है, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पेयजल है इनके लिए। और ये मौसम विज्ञान विभाग है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके मंत्री किरण रिजिजू हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 का था, 50 साल पूर्ण हो गए थे, इसीलिए इसको बनाया गया है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव निगेटिव पड़ता है। अल नीनो गर्म जल धारा है। WMO मतलब कि विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर है जो इसका जेनेवा है। और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, ये भी याद रखिएगा। बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा, नाम इसका बांग्लादेश ने रखा, अरब सागर में ये चक्रवात आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये झारखंड में स्टार्ट हुआ है और यहाँ के CM हेमंत सोरेन है। वन अधिकार अभियान है, ये जंगल पर निर्भर समुदाय के लिए वन अधिकार समिति बनाई गई है। इसके लिए ये ग्राम स्तर पर इसमें समिति बनाई गई है। और स्थापना झारखंड की 2000 में हुई थी। बिहार से अलग होकर राज्य बनाया गया, राजधानी इसकी रांची है। राज्य जिनकी सीमा ना किसी देश से लगती है ना समुद्र से, वो MP है, तेलंगाना है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये झारखंड में है। और झारखंड में नेशनल पार्क कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क है। महान हलचल है जो इसको मुंडा विद्रोह को कहते हैं, 1899 से 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे। इनको धरती बाबा कहते हैं। समेत शिखर है जो पार्श्वनाथ पहाड़ी को भी कहते हैं, झारखंड में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्हीं के नाम पे है। और इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो संवेदना छठे नंबर का हो जाएगा। मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, उमामी मतलब कि टमाटरी, ये 5 थे स्वाद। अब है जो छठा स्वाद, इसकी खोज हुई है संवेदना, इसको कहते हैं सेंसेशन। यूरोप में एक कैंडी है, उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है, उसमें स्वाद प्रकट हुआ है। और जीभ पर OTTOP प्रोटीन इससे एक्टिव हो गया है, जब भी कैंडी खाया गया है। लार में जीवाणु भक्षण के लिए एंजाइम कौन सा होता है? तो लाइसोजाइम होता है, ये जीवाणु भक्षण के लिए होता है। वयस्क में दांत फार्मूला क्या होता है? ICPM ये होता है। और 2 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे ऊपर और नीचे। और तो ये 8 ये हो गए और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे। ऑफ्थोमोलॉजी है जो आईज होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जबड़े की हड्डी मैंडिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट थीम है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी, इसीलिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न स्विट्जरलैंड में है। इंडियन एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 91 वाला भी प्रयागराज में सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स चाइल्ड 11 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, क्योंकि FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 10 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे है जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक विवेक अग्निहोत्री है। इन्होंने मूवी बनाई थी कश्मीरी फाइल्स, द वैक्सीन वार, इनकी ही मूवियाँ हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंद घोष की बुक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये गांधी जी की है। नील दर्पण दीनबंधु की है। मैं नास्तिक क्यों हूँ शहीद भगत सिंह की है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। क्वेश्चन नंबर 9 है युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो मितान जहाँ पे आए वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में इसको स्टार्ट किया गया। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। युवान मितान परिवहन योजना स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की गई है। जो स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट होगा। तो 50% इसमें गवर्नमेंट पैसा देगी और 50% है जो बस संचालक देंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी जेपी नारायण की जयंती पर। पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई। नीति आयोग है जो 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीन से रिलेटेड है। 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट की गई योजना। मनरेगा कब पारित हुआ। तो मनरेगा 2005 का एक्ट है। 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा पहले नाम था, फिर मनरेगा नाम इसका 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था गांधी जी के जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 10 है छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन बागनक को भारत लाने के लिए समझौता किससे हुआ। तो ब्रिटेन से समझौता हुआ है। छत्रपति शिवाजी का जन्म है जो शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था और राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में हुआ। संरक्षक दादा कोंडदेव थे और इनके टाइम में है जो सरदेशमुखी कर था जो आय का 1/10 था, चौथ 1/4 था। पुरंदर की संधि 1605 में हुई। मुगल वर्सेस मराठा की तरफ से शिवाजी थे, मुगलों की तरफ से जयसिंह थे जो कछवाहा वंश के राजा थे। दरबार में इनके अष्टप्रधान रहते थे। पेशवा किसे कहते थे जो प्रधानमंत्री होता है। सुमंत होता है विदेश मंत्री। और अगर अष्टदिग्गज पूछे तो अष्टदिग्गज हैं जो कृष्णदेवराय के टाइम में थे। विजयनगर साम्राज्य था और इनकी बुक का नाम है आमुक्त माल्यदा इनकी बुक का नाम है। ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा हो जाएगा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा हो जाएगा। मूसी नदी के किनारे है जो हैदराबाद हो जाएगा। और गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। रामगंगा के किनारे बरेली हो जाएगा। राप्ती नदी के किनारे है जो गोरखपुर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है ये। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और गोमती के नदी के किनारे जौनपुर भी है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे लेह है। झेलम पे श्रीनगर है। सतलज नदी के किनारे लुधियाना है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गांधीनगर है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। महानदी के किनारे कटक है। चंबल नदी के किनारे कोटा है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। तो ये फेमस शहर है जो नदियों के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो शरावती नदी से रिलेटेड है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर पूछता है तो मांडवी नदी हो जाएगी और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कपिल धारा और दुग्ध जलधारा पूछता है ये दूध सागर है तो मांडवी नदी हो जाएगी। दुग्ध धारा पूछता है तो नर्मदा नदी हो जाएगी मध्य प्रदेश में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, स्वर्णरेखा नदी पे है और झारखंड रांची में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ बस्तर में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। कुंचुकल जलप्रपात वाराही नदी पर है, कर्नाटक शिमोगा में स्थित है। इसके बाद में है भारत की प्रमुख झीलें।
तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील कहाँ पे है? केरल में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। वूलर झील कहाँ पे है? वूलर झील है जो जम्मू और कश्मीर में है। पुष्कर झील है राजस्थान अजमेर में। सांभर झील राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। कोलोरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पे है? पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। पेरियार झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। डिंडवाना झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। परियोजना है, नदियां हैं और कहाँ पे स्थित हैं। तो पहला है सरदार सरोवर परियोजना, ये है जो नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है ये। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना है जो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। माता टीला परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। रिहंद परियोजना है जो रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में है। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट परियोजनाएं और झीलें और जलप्रपात थे। तो ज्योग्राफी के भी ये टॉपिक हैं जो तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।